कैसे हो मेरे छोटे भाई छोटी बहन लोग, वेलकम बैक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड अभिनव भैया ही है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। क्लास 10 का चैप्टर है। आप लोग आई होप सब लोग जानते होंगे प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लास 8 में थोड़ा थोड़ा पढ़े हुए हैं, है ना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से। क्या होता है प्रोबेबिलिटी, क्या होता है उसका फॉर्मूला, किस किस बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जानते हैं पहले फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेस्ड ऑन P is equals to number of favorable outcomes by total number of outcomes, ठीक है। अब P का मतलब क्या हो, P फॉर प्रोबेबिलिटी, ऑफ इवेंट। इवेंट्स का मतलब क्या होता है, इवेंट्स का मतलब होता है जो आपको आप कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो जिसपे बेस्ड हो, जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस है, दैट इज फॉर इवेंट, ठीक है। चलो ये हमारा फॉर्मूला हो, इसी पे सिर्फ एक फॉर्मूला पे ये पूरा चैप्टर डिसाइड होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस होगा इसी बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चंस किस किस चीज पे पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। वो एग्जाम बहुत पहला आता है क्वाइन। क्वाइन क्या होता है, सिक्का। हम लोग टॉस देखते हैं ना मैच वगैरह में, क्वाइन होता है हेड और टेल। एक क्वाइन का दो पहलू होता है, एक होता है हेड, एक होता है टेल। तो कभी कभी दो क्वाइन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। मान लो दोनों हाथ में क्वाइन है, दोनों हाथ में एक साथ क्वाइन को उछाले, इस हाथ में हेड आया, इस हाथ में भी हेड आ गया। सेकेंड टाइम इस हाथ में हेड आया, इस हाथ में टेल आ गया। थर्ड टाइम इस हाथ में टेल आया, इस हाथ में हेड आ गया, ठीक है। एंड लास्ट फोर्थ टाइम इस हाथ में भी टेल आया और इस हाथ में भी टेल आया। तो नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ 4। तब जब दो क्वाइन एक साथ उछल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं टॉपिक डाइस। डाइस क्या होता है बेटा, डाइस होता है जो हम लोग लूडो खेलते हैं। लूडो में ही जो हम लोग के पास वो छक्का वाला गोटी होता है ना, उसी को कहते हैं डाइस, ठीक है। उसमें कितना इवेंट्स हो सकता है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स टोटल होते हैं 6, ठीक है। कार्ड किसको होते हैं, ताश का पत्ता, है ना। ताश का पत्ता जो हम लोग जानते हैं टोटल 52 कार्ड होता है। अभी जाकर के आगे पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ, है ना। एंड बॉल्स। चलो ये 4 ऐसे बेस्ड ऑन प्रॉब्लम होते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग को मिलेंगे पूरे चैप्टर्स में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला होता है क्वाइन, ठीक है। क्वाइन से हम लोग रिलेट करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है। पहले फर्स्ट क्वाइन, फर्स्ट क्वाइन। मान लो एक क्वाइन है तुम्हारे हाथ में, ठीक है। एक क्वाइन में इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 होगा। एक होगा हेड और एक होगा टेल, ठीक है। या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो नंबर ऑफ टोटल इवेंट कितना होगा, 2, ठीक है। और सपोज टू बी 2 क्वाइन है, 2 क्वाइन है, तो 2 क्वाइन में टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अभी हमने बताया था 2 हाथ में 2 क्वाइन होगा तो 4 इवेंट्स होंगे, ठीक है। 4 कौन कौन सा, सबसे पहले हेड आएगा, ठीक है। इस हाथ में भी हेड आ सकता है, फिर इस हाथ में हेड आ सकता है और इस हाथ में टेल आ सकता है, फिर इस हाथ में टेल आ सकता है और इस हाथ में हेड आ सकता है और दोनों हाथ में फिर लास्ट में टेल आ सकता है, ठीक है। तो ये टोटल 4 इवेंट्स होंगे,
इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। जैसे एक पॉइंट पे पूछ लिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्वेश्चन क्या होगा बेस्ड ऑन वन पॉइंट, ठीक है। व्हाट is the probability of getting it? So, in a point, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अभी हम लोग देखें टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है, 2 है, तो फॉर्मूला पहले लिखेंगे। क्या है फॉर्मूला हम लोग का? पी, सॉरी पी, ठीक है। पी इज इक्वल टू क्या होता है? टोटल, सॉरी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। आप देखिए सिंगल कॉइन में कितना हेड होगा? एक हेड होगा, ये एक हेड होगा, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? तो 2 है, तो आंसर हो गया 1/2, ठीक है। याद रखिए। अब एक चीज याद रखने का चीज है क्या, कि हमेशा जो प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन होगा, ठीक है। और फ्रैक्शन में ही रहेगा, कभी भी डेसिमल में हम लोग नहीं लाएंगे, कभी भी हम लोग नेचुरल नंबर में आएगा ही नहीं, तो आप लाओगे कैसे, ठीक है। तो हमेशा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। डाइस आया, ठीक है। डाइस पहले सबसे पहले देख लो, 1 नहीं उड़ गया भाई। 1 डाइस, 1 डाइस क्या होता है भाई? द नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 इवेंट हुआ ना, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना होगा? 6 हो गया, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, ये देखो। सबसे पहले इस पे बेस्ड आएगा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते पहले, क्वेश्चन 1, व्हाट is the probability of getting prime number? गेटिंग प्राइम नंबर कौन कौन सा चांसेस रहता है? तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले प्राइम नंबर क्या क्या होता है ये पहले। सबसे पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डरवाया जाता है, 1 2 3 5, इतना ही होगा प्राइम नंबर? नहीं, 1 नहीं होता है प्राइम नंबर, ठीक है। याद रखिएगा 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता है। तो हम लोग कहाँ से लेंगे? 2 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 3 हुआ, तो आंसर क्या होगा? PE इज इक्वल टू 3/6, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितना है? 6 है, ठीक है। तो इसको कट करेंगे 1/2, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द what is the probability of getting, what is the probability of getting odd number या इवन नंबर? दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर इन अ डाइस, ठीक है। तब उस केस में क्या करेंगे? तो पहले तो देख लो, ऑड नंबर लिए 1 3 5,
तीन ही प्रोबेबिलिटी बनाना, 1, 3, 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 3/6 कट किए 1/2, ठीक है। आते हैं इवन नंबर में, इवन नंबर में 2, 4, 6, तीन बना, कितना बना, 2, 4, 6। तो इसका क्या हो जाएगा, 3/6, इसको भी कट किया 1/2, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं हम लोग, कार्ड्स पे आते हैं, ठीक है। अभी हमने डबल डाइस नहीं किया है, डबल डाइस भी हम लोग करेंगे, ठीक है, आगे जाकर देख, ठीक है। चलो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं। ताश का पत्ता, ताश का पत्ता होता है भाई, ताश का पत्ता होता है 52। अब ताश के पत्ते का दो बेटा कौन कौन सा है भाई, एक है रेड और एक है ब्लैक, ठीक है। अब रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड में लड़ाई हुआ तो दोनों को कार्ड क्या किया, बराबर हिस्सा में बांट दिया। कितना, तो इसका बराबर हिस्सा 26 और इसके पास भी चला गया 26, ठीक है। अब यहां से इसके भी दो बच्चे, इसके भी दो बच्चे, एक का नाम है डायमंड और एक का नाम है अर्थ। और ब्लैक कार्ड के कितने बच्चे, उसके भी दो बच्चे, एक का नाम है स्प्रेड और एक का नाम है क्लब, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, 13 और 13 बराबर, इन्होंने भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया 13 और 13, ठीक है। अब इन सभी बच्चों का नाम एक जैसा रखा गया, ठीक है। चलो देखते हैं क्या क्या नाम है भाई, इन सभी का नाम रखा गया एक जैसा, क्या क्या। सबसे पहले एक काउंटिंग हम लोग कर रहे थे 13 पत्ता तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10, 11, 12, 13, 13 पत्ता है, ठीक है। अब 13 पत्ते का नाम क्या है, तो पहला नंबर जो कार्ड है उसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ACES, ठीक है। हिंदी में कहते हैं इक्का, इक्का, ठीक है। और 2 से लेकर के 10 तक का जो नंबर है वो एज इट इज वो नंबरिंग ही निभाता है, ठीक है। 2 का बदला 2, 3 की जगह 3, 4 की जगह 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब रहा 11 नंबर का बात, तो 11 नंबर में क्या लिखाएगा, 11 नंबर में लिखाएगा सबसे पहले किंग, किंग को हिंदी में क्या कहते हैं, राजा। फिर क्वीन, इसको हिंदी में कहते हैं रानी। और लास्ट जैक, इसको क्या कहते हैं, जोकर, या हिंदी में गुलाम भी कहते हैं, ठीक है, गुलाम। तो ये सारा 13 कार्ड है, जो इसके पास भी जाता है, जो इसके पास भी जाता है, जो इसके पास भी जाता है और जो इसके पास भी जाता है। इन चारों के पास यही होता है, बस इनका क्या रहता है, मोहर लगा होता है। डायमंड का क्या होता है भाई, डायमंड का शेप ले लिया जाता है ऐसे, डायमंड। हर्ट कैसे है, हर्ट, अब स्ट्रेट कर्व का मेरे को नहीं याद है, ठीक है, देखिएगा, क्योंकि उस सब का शेप ले लिया जाता है। आगे बढ़ते हम लोग,
तो इन सब में अभी हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस पे। याद रखना ये कार्ड इसी तरीके से फॉर्म करता है। अगर तुमसे डायमंड के बारे में पूछा जाएगा तो उसका 13 होगा, अगर हर्ट के बारे में पूछा जाएगा तो 13 होगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना होगा? 13 होगा। लेकिन अगर तुमसे रेड कार्ड पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा? 26। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड पूछा गया तो 26। अगर कार्ड लिख दिया तो वो कितना हो जाएगा? 52, 52। याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बॉल्स से रिलेटेड क्या मैं बताऊँ? बेसिक सर आता है, एक बैग रहेगा, है ना, एक बैग रहेगा ऐसे, और उसमें नंबर ऑफ बॉल्स पुटअप किया हुआ है ऐसे, ठीक है। बोलेगा कि वाइट बॉल है, वाइट बॉल है, रेड बॉल है, रेड बॉल है, और व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ होगा, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी दे सकता है, या दोनों में किसी का नहीं दिया हुआ तो बोलेगा कि व्हाइट बॉल की टोटल नंबर ऑफ बॉल्स 15 है, रेड बॉल जो है वो व्हाइट बॉल से ट्वाइस है। तो आपको पता करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, या व्हाट इज द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, बॉल्स पर बस, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। बॉल से रिलेटेड मार्बल्स आ सकते हैं, वो गोली जो कंचा ऐसे खेलते थे हम लोग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, वो बॉल्स के अंदर ही आते हैं वो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एक जार में मार्बल्स रखा हुआ है और नंबर ऑफ मार्बल्स ये है वो है, इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, है ना, क्वेश्चंस हम लोग समझते हैं कि बोर्ड्स का पेपर कितना इजीली सॉल्व हो सकता है इस चैप्टर का। याद रखना है इस चैप्टर से 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चंस आएगा। 4 नंबर का बहुत कम आता है, 3 नंबर का क्वेश्चंस आता है। 1 नंबर का MCQ अब डालने लग गया है तो 1 नंबर का MCQ आ सकता है, तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा इससे, ठीक है, आएगा जरूर, ये गारंटीड है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, a letter of English alphabet is chosen at random. Determine the probability that that letter is a consonant. Consonant, ठीक है। तो पहले देखो इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे। तो देखो लिख लो पहले हम लोग, नंबर of total number of events कितना होगा? 26, ठीक है। चल नेक्स्ट, अब आपको क्या बोल रहा है, किसका प्रोबेबिलिटी निकालने? कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट कितने होंगे? तो सिंपल सा बात है, 5 वोवेल होते हैं, A, E, I, O, U, 5, ठीक है। तो टोटल consonant is equals to total minus वोवेल्स, ठीक है। टोटल अल्फाबेट माइनस वोवेल्स, ठीक है। अब टोटल अल्फाबेट कितने हुए? 26 माइनस वोवेल कितने हुए? 5, तो बचा कितना? 21। आप प्रोबेबिलिटी निकाल दें, ए इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ outcomes by total number of outcomes, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब क्या होता है? फेवरेबल का मतलब जो क्वेश्चंस मांग रहे हैं उसका आंसर लिखा। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 21 हुआ,
तो 21 लिखो बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? तो 26। क्या ये कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, इसका हो गया आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को भी किसी भी प्रकार से डाउट हो जाए अभिनव भैया को मैसेज करें, ठीक है? कोई दिक्कत होगा कोशिश करेंगे जल्दी सॉल्व कर देगा, कोई भी दिक्कत हो। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, बोले थे ना डाइस का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को। अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ क्वेश्चन दे दिया 8 को बना लो। आज हम लोग मुंह से ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? खाली आंसर को लिखेंगे। ऑड नंबर बताए थे कितना होता है? 1 3 5, टोटल कितना हुआ? 3, ठीक है? चलो 1 नंबर का आंसर 3/6, ऐसे नहीं लिखना गलती हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे ये इज इक्वल्स टू 3/6 यानी 1/8। दूसरा नंबर लेस देन 5। नंबर लेस देन 5 क्या होगा भाई? नंबर लेस देन 5 1 2 3 4 बस ना, तो 3 इज इक्वल्स टू 4/6 कितना हो जाएगा? 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा मैसेज करना भाई, ठीक है? नंबर ग्रेटर देन 5 कितना होगा? 5 से ग्रेटर एक ही होता है ना, 6 ओनली, तो 1, तो PE इज इक्वल्स टू 6/6 आंसर हो गया मेरा 1। चल आगे बढ़ते हैं। अरे सॉरी 6/6 6 सिर्फ बड़ा एक ही नंबर मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ पे आंसर होगा 1/6 आंसर, ठीक है? चल 4 नंबर आते हैं। 4 नंबर क्या होता है? अब प्राइम नंबर अभी बताए थे कौन कौन सा होता है? 2 3 5, ठीक है? 2 3 5 टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स की फेवरेबल आउटकम कितना हुआ? 3/6, इसका आंसर कितना होगा? 1/2 आंसर, ठीक है? 5 नंबर में आते हैं। फाइव नंबर में आते हैं नंबर लेस देन 8। भाई लेस देन 8 कहाँ से आएगा जब 6 ही इवेंट होता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट? तो मीन सिर्फ लिख देना बस, हो गया आंसर, ठीक है? अ नंबर डिविजिबल बाय 3, कौन कौन सा नंबर होता है जो डिविजिबल होता है पूरे 6 में? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? कौन कौन सा होता है? 3 और 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और कोई नंबर नहीं मिलेगा भाई, ठीक है? तो 6 नंबर में क्या हो गया आपको? PE इज इक्वल्स टू 2/6 आंसर हो गया मेरा 1/3। अब आते हैं 7 नंबर में। 7 नंबर में कौन सा होगा? अ नंबर बिटवीन 3 and 6, 3 से लेके 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर होता है? बता दे भाई। 4 और 5 होता है, तो PE इज इक्वल्स टू 2/6 आंसर हो गया 1/3। कितना ईजी है प्रोबेबिलिटी, बहुत ईजी है, मार्क्स आराम से उठेगा, एकदम टेंशन मत लेना, ठीक है? और लास्ट में लास्ट क्वेश्चन है डिविजिबल बाय 2 और 3। इसको ध्यान से समझना, 2 और 3 बोला, 2 and 3 नहीं बोला, ठीक है? 2 और 3 का मतलब हुआ 2 से डिविजिबल हो या 3 से डिविजिबल हो। तो 2 से कौन कौन सा होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, है ना? और 3 से कौन सा होगा? 3 होगा और 6 होगा। तो 6 तो दोनों का कॉमन नंबर हो गया, तो टोटल नंबर कितना होगा? 2 4 6 and 3, बस टोटल 4 है, ठीक है? तो PE इज इक्वल्स टू 4/6 कट गया भाई 2/3 आंसर। चलो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आगे बढ़ जाते हैं। यार मस्त हुआ ना? तो चलो देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द मंथ ऑफ Jan may 5 wonders in leap year and non leap year। पहला चीज याद रखना है, जनवरी, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसा कोई मंथ रहे मत कोई तीन बात बोलेंगे, ठीक है? कुछ दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इसमें लिप ईयर तो होता नहीं है। लिप ईयर किसमें होता है? 5 में होता है।
या तो 28 दिन का या तो 29 दिन का, तो दिमाग इसमें क्यों लगा है? ठीक है, तो इसमें कैसे देखना है, इसमें देखना है 5 मंडे, तो 7 दिन का एक हफ्ता होता है, तो 7 डेज का एक वीक हुआ, 7 डेज का 1 वीक हुआ, 1 वीक हुआ, तो नंबर ऑफ वीक कितना, 4 वीक का 4 वीक जो होगा वो कितना होगा, 4 वीक का 28 डेज हो जाएगा। तो जनवरी मंथ में कितना डेज होता है, नंबर ऑफ डेज इन जनवरी इज इक्वल्स टू 31, पढ़े हुए जनवरी 31, ठीक है। चल 31 होता है, अब 28 डेज तो कंप्लीट हो गया ना, यानी 4 मंडे तो क्लियर हो चुका है कि 4 मंडे होगा, 4 सप्ताह है तो 4 मंडे होगा। चलो तो 30, तो बचा रिमेनिंग डेज कितना बचा, तो रिमेनिंग डेज इज इक्वल्स टू कितना बचा, 31 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3 डेज, 3 डेज। अब 3 डेज बचा, तो जब डे में नंबर बच रहा है तो हम लोग प्रोबेबिलिटी भी किस में लेंगे, डेज में लेंगे। तो पी पहला नंबर क्वेश्चन, पीई इज इक्वल्स टू 3/7, एक हफ्ता में कितना दिन, 7 दिन, तो 7 डेज हो गया टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एंड 3 क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। 3 ही बचा ना, 3 दिन में कोई भी दिन मंडे हो सकता है, ठीक है, याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता, जनवरी है, सेम आंसर, क्या हो गया, 3/7, क्लियर, आगे बढ़ते, आ गया ना बॉल वाला, चलो मिलते बॉल से। A bag contains 15 balls of which some are white and other are red. देख, चलो देखते हैं। If the probability of drawing a red ball is twice the white ball, ठीक है, find the number of white balls in a bag, ठीक है। तो भाई जिसके बारे में बोला इसको x मान लो, let the white balls be x, x हो गया। अब व्हाइट बॉल x है, तो रेड बॉल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 माइनस x, बेसिक है, हो गया। अब प्रोबेबिलिटी बोला, तो रेड बॉल का व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी और रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी दोनों निकाल दो। व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी हो गया T ब्रैकेट में व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल क्या हो जाएगा, तो व्हाइट बॉल का x है बाय 15 और T रेड बॉल क्या हो जाएगा, 15 माइनस x बाय 15। अब क्या बोला क्वेश्चन, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज ट्वाइस द व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल का दोहराओ। चलो देख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ द व्हाइट बॉल, सॉरी, ठीक। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे कि पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ P red ball is equals to twice P white ball, ठीक है। चल रेड बॉल का कितना है भाई, 15 माइनस x बाय 15 इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स बाय 15, ठीक है। देखो सबसे पहले ये याद रखिएगा कि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस में है, तो ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आएगा तो 15 कैंसिल हो गया, ठीक है। याद रखने के लिए लिख सकते हैं 15 माइनस एक्स ब्रैकेट में, यहाँ 15 की मल्टीप्लाई
इज इक्वल्स टू 2x 5 15। आप समझ में आया 15 को कट कर दी ऐसे इस तरीके से, ठीक है। चल दूसरा, अब जब ये हो गया तो यहाँ क्या बचा 15 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x। ये x उस साइड गया तो कितना होगा 15 इज इक्वल्स टू 3x, है ना। माइनस एक्स है उस साइड गया तो प्लस एक्स बन गया, तो 2x प्लस एक्स कितना हुआ 3x हुआ। अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 15/3 5। Therefore x is equals to x is equals to 5। 5 बार कितना होगा 5, याद रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ व्हाइट बॉल बोला गया ना, व्हाइट बॉल निकल गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई दिक्कत हुआ हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। A bag contains 6 red balls and some blue balls. Sorry, ठीक है मान लीजिए, if the probability of drawing a blue ball is twice the red ball, अगर blue ball जो है, if the probability of drawing the blue ball is twice the red ball, तो find the number of balls in a bag। तो कितना नंबर ऑफ बॉल्स है पता नहीं है, बस एक का दिया हुआ है 6 रेड बॉल। देखो इसी टाइप का क्वेश्चन आता है नॉर्मली, ठीक है, याद रखें। तो देखो सबसे पहले रेड बॉल दिया हुआ है तो ब्लू बॉल क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो लेट द ब्लू बॉल बी एक्स, लेट द एक्स हो गया, तो एक्स हो गया, तो रेड बॉल दिया हुआ है 6, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हो गया x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा x 6/x प्लस 6, है ना। 6 तो रेड बॉल दिया होगा ना 6, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितना होगा x प्लस 6 दिया होगा। चल उसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं, P वाइट बॉल, सॉरी रेड बॉल, ब्लू बॉल कितना हो गया x प्लस 6। अब ये मेरे पास सब कुछ आ गया ऑप्शंस में। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज ट्वाइस द रेड बॉल, ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल। ब्लू बॉल क्या है ट्वाइस है, तो 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x कर देते हैं, सॉरी इसको अच्छे से लिख देते हो, PE T red ball is equals to twice T blue बॉल, ठीक है। अब इसका वैल्यू लिख देते हैं। रेड बॉल का वैल्यू क्या है 6/x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 into x/x प्लस 6। फिर से ये कैंसिल, ठीक है, बचा कितना 6 इज इक्वल्स टू 2x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 6/2 3, therefore total number of ball is equals to 3, hence total
number of recalls in a bag is equals to 6 रेड बॉल था और 3 ब्लू बॉल हो गया, तो कितना हो गया 9 बॉल्स। आंसर ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? पता है क्या करना, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्ड पे, मिलते कार्ड से हम लोग, जो दिक्कत होता है देखते हैं क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफर मतलब मिलाना, ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है, 52 कार्ड, यानी जितना भी क्वेश्चन हमें आप नीचे लिखाएगा वो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन क्या होगा 52 होगा, ये याद रखना। मैं लिख दिया ना 52 कार्ड्स लिख दिया, यानी कि जितना भी क्वेश्चन बने किसी भी टाइप का क्वेश्चन कार्ड डिवाइडेड बाय 52, ठीक है। चल फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ स्प्रेड, ठीक है, याद रखो क्या क्या सर। अब आते हैं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्या देखना है, चलो देख लेते हो। हाँ ये भाई बॉल्स आ गया, हाँ देखो कार्ड सीसा जो दिया उन पर, ठीक है। अब आते हैं स्प्रेड का। स्प्रेड के पास 13 कार्ड है ना, 13 कार्ड है, तो 13 कार्ड में क्या मांग रहा है 2 मांग रहा है, तो कितना होगा, एक ही होगा ना, एक कार्ड में पूरा 13 पत्ता में एक ही 2 होगा ना, याद रखना। तो स्प्रेड के बारे में खाली पूछा तो स्प्रेड से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। अगर ब्लैक के बारे में पूछा होता तो ब्लैक 26 है उसमें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चल 2 ऑफ स्प्रेड का 2 कितना है 1 है ना, 3 इज इक्वल से कितना हो जाएगा 1/50, ठीक है, यही हो गया। आगे आते हैं जैक, किसमें सास, पूरे कार्ड में जैक कितना आएगा, सब में 13 पत्ता, 13 में हर एक में जैक आएगा, एक एक जैक मतलब क्या होता है जोकर, जोकर हर एक में आएगा, डायमंड में भी आएगा, क्लब में भी आएगा, हर्ट में भी आएगा, स्प्रेड में भी आएगा। तो जैक कितना हुआ 4 ना, 4 बस, दूसरा नंबर उसको 3 में प्लस इक्वल्स टू 4 बता भाव ठीक पता केवल फिर हुआ 4 और दूसरा होगा। तीसरा क्या कहता है अ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर वापस जाओ डायग्राम में, देखो रेड में 2 पार्ट है, एक डायमंड है एक हर्ट है, दोनों में एक एक किंग होगा, एक और एक 2 होगा, तो 2 पी का फॉर्मूला हो जाएगा 2/52, 1/26। 4 नंबर में क्या है भाई अ कार्ड ऑफ डायमंड, डायमंड में कितने कार्ड होते हैं भाई 13 होते हैं, 13/52, 1/4। चलो आप स्टार्ट करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या कहते हैं अ क्वीन और अ किंग, ठीक है। तो 5 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर, 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में अ किंग और अ क्वीन है, तो अ किंग और अ क्वीन कितना हो जाएगा, अ किंग हो जाएगा 4, कैसे स्प्रेड क्लब हर्ट और डायमंड 4, ठीक है। 4 किंग, किंग इज इक्वल्स टू 4, क्वीन इज इक्वल्स टू 4, सेम केस, टोटल कितना हुआ 8, तो पीई क्या हो जाएगा इसका, पीई हो जाएगा 4/52, सॉरी 8/52, कितना हो जाएगा 2/13। नेक्स्ट सर, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं 6 नंबर नॉन फेस कार्ड। पहले जान लो फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड होता है, यही भी लिख देते हैं फेस
कार्ड कौन कौन सा होता है फेस कार्ड? किंग, क्वीन और जैक एंड जैक। ये तीनों को कहते हैं फेस कार्ड। ठीक है, यानी फेस कार्ड अगर बोला जाए तो 13 पत्ता में एक फेस कार्ड होता है, तो टोटल कितने फेस कार्ड हुए? 4। 4 मतलब 12 कार्ड को निकाल देना है। ठीक है, और नॉन फेस कार्ड का मतलब 12 कार्ड को टोटल कार्ड से निकाल दो। तो टोटल कार्ड से निकाल दिए 52 में से 12 को माइनस कर दो। 12 कैसे हुआ? स्प्रेड में 3 कार्ड होगा ना, किंग, क्वीन, जैक, इन तीनों को निकाले। स्प्रेड से निकाले, क्लब से निकाले, डायमंड से निकाले और हर्ट से निकाले। 4 3 3 3 3 3 4 मतलब टोटल 4 इंटू 3 कर दिए 12। 52 माइनस 12 कितना हो? 40। तो पी कितना हो जाएगा? पी इज इक्वल टू 40/52 बटा कितने बार में? 4 के टेबल में 10 टाइम्स में और 10 टाइम्स में और ये 13। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्लैक कार्ड कितना होता है? 26 होता है। चल 26/52 1/2। आगे आते हैं। अब ब्लैक फेस कार्ड था। ब्लैक फेस कार्ड कितना हो गया? ब्लैक में 2 पार्ट हो जाता है, एक स्प्रेड होता है, एक क्लब होता है। तो फेस कार्ड इसमें 3 पाया जाएगा, इसमें 3 पाया जाता है, तो 2 फेस कार्ड हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 6/12 6/52। ठीक है, ये कितने बार में? 2 टाइम्स में 3 बार में, 2 टाइम्स में 26। आंसर हुआ 3/26। 8 नंबर आ जाओ। 8 नंबर में क्या करता है? अब ब्लैक कार्ड कितना है? ब्लैक कार्ड 26 है। 26/52 तो 1/2। चलो आते हैं आगे। 9 नंबर में 9 नंबर में क्या करता है? 9 नंबर में नन एस। टोटल एस कितना होगा? 4 होगा ना, 4 को माइनस कर दो, कितना होगा? 52 माइनस 4 48। आंसर हो गया पीई इज इक्वल्स टू 48/52। दोनों को 4 से कट करो, कितने बार में? 4 से 16 लाइक 12 टाइम्स से 12/30 आंसर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर में क्या कहता है? नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक। नॉन फेस कार्ड ऑफ ब्लैक का फेस कार्ड के अलावा जो बचता है उसको हटा दे। तो 26 है टोटल ब्लैक कार्ड। उसमें नॉन फेस कार्ड क्या होगा? 3 होगा, किंग, क्वीन और जैक। दोनों से निकाल दिए तो 6 निकल गया ना, तो बचा कितना? 20 ना। तो 26 माइनस 6 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 20/52। 4 के टेबल में 5, 4 के टेबल में 13। आंसर हो गया 5/13। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कहता है? नाइदर स्प्रेड नॉर अ जैक। स्प्रेड कितना हुआ? 13 को माइनस कर दो, 52 में से 13 चला गया, कितना बच्चा? 39। जैक कितना होता है? 4 में एक स्प्रेड का हो गया, बचा कितना? 3 और माइनस कर दो, 39 में से 3 चला गया। तो पहले ये समझो 52 में से 13 पता एकदम स्प्रेड वाला चला गया, कितना बचा? 39। फिर बोलता है 39 में से
चैट चला गया, चैट कितना बचेगा, टोटल 4 होता है, 4 में एक स्प्रेड का होता है तो बचा कितना, स्प्रेड वाला तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, तो 3 माइनस में 3 बचा 36, तो ये कितना हो जाएगा 36/52, किसके टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में 9, 4 के टेबल में 13, आंसर बताओ। एंड लास्ट, नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेट हार्ट, हर्ट कितना होगा, नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेट कार्ड, रेट कार्ड रेट थी, सॉरी रेड किंग, तो हर्ट 13 पत्ता, और रेड किंग कितना होगा 2 होगा, जिसमें कि नाइदर अ हर्ट नॉर अ रेड किंग, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हर्ट कितना होगा 13 कार्ड, निकल गया 13 कार्ड, तो बचा कितना 39 बचा, एक फिर से लिख लो, यहाँ पे हम 12 कर रहे हैं भाई, 12 में क्या है, हर्ट निकल गया 52 माइनस 13 हो गया 39, आप बचा कितना 39 में से बोल रहा है रेड किंग हटा दे, एक किंग घटेगा बस, क्योंकि हर्ट से तो निकल गया, डायमंड कहीं नहीं रेड किंग होगा, वो निकाल दो, 39 माइनस 1 38, आंसर हो गया 38/52, टेबल 2 पे 19 बाय कितना हो गया 26, ठीक है। ये हो गया आपका 3 क्लियर, ये दिक्कत है यहाँ तक, चल यहाँ तक का ये पूरा एक पेज में ही हम कवर कर दिए, टोटल 12 का 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the three face card of a spread are removed from well shuffled 52 cards, 3 स्प्रेड कार्ड को निकाल दिया गया फेस कार्ड, तो 52 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 49, ठीक है, यानी टोटल कार्ड्स ठीक है इक्वल्स टू 49 हो गया। अब क्वेश्चन पहला पे आते हैं हम लोग, अब कह रहा प्रोबेबिलिटी क्या होगा ब्लैक फेस कार्ड का, ब्लैक फेस कार्ड कितना होगा भाई, तो सिंपल सा बात है, 3 फेस कार्ड स्प्रेड का निकाल दिया, ब्लैक कार्ड में 2 पार्ट होता है, एक पार्ट होता है स्प्रेड का, एक पार्ट होता है क्लब का, स्प्रेड का फेस कार्ड को निकाल दिया गया, तो बचा किसका क्लब का, तो कितना फेस कार्ड होता है 3 होता है, तो आंसर होगा PE इज इक्वल्स टू 3/49, आंसर। दूसरा क्वीन, क्वीन में टोटल 4 होते हैं, हर्ट स्प्रेड क्लब और डायमंड 4 होते हैं, जिसमें कि क्लब स्प्रेड का फेस कार्ड निकाल दिया गया, फेस कार्ड में क्वीन होती है उसको भी निकाल दिया गया, बचा कितना 4 में से 1 चला गया, बचा 3, तो इसका आंसर होगा PE इज इक्वल्स टू 3/49, ठीक है, P/49। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, PE किसका PE निकालना है, ब्लैक कार्ड का, ब्लैक कार्ड टोटल कितना है, ब्लैक कार्ड टोटल 26 होता है, 26 में से 3 स्प्रेड को निकाल दिया गया है, 3 कार्ड्स ऑफ स्प्रेड निकाल दिया गया है, तो 26 माइनस 3 कितना हो गया 26 माइनस 3 23 हो जाएगा, 23/49। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आता है, हर्ट, हर्ट कितना होता है, हर्ट 13 होता है, ठीक है, PE इज इक्वल्स टू 13/49। 5वां नंबर क्वेश्चन आते हैं स्प्रेड, स्प्रेड में टोटल कितना क्वेश्चन होता है, टोटल कितना कार्ड होता है 13 होता है, 13 में 3 कार्ड को निकाल दिया गया था, तो बचा कितना 10, तो आंसर हो जाएगा मेरा 10/49 यानी 10/49। लास्ट 6 नंबर में 9 ऑफ ब्लैक कलर एनालिटिकल थिंकिंग कितना हो जाएगा, 9 नंबर कौन सा नंबर होता है, 9 नंबर जो है ब्लैक का कितने बार आएगा, एक स्प्रेड में भी आएगा और एक क्लब में भी आएगा, तो 2 बार आ गया, तो आंसर हो गया PE इज इक्वल्स टू 2/49, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स ब्लैक जैक रेड क्वीन एंड 2 ब्लैक किंग फेल डाउन, फेल डाउन का मतलब होता है गिर जाना यानी निकाल दिया जाना, तो 52 कार्ड्स में किसको किसको निकाला गया है, एक ब्लैक जैक को निकाल दिया गया, प्लस एक
रेड क्वीन को निकाल दिया गया और प्लस 2 ब्लैक किंग को निकाल दिया गया। कितना हो गया 52 माइनस 4 इज इक्वल टू 48। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कार्ड्स 48 हो गया। अब हमको सिर्फ 48 में निकालना है आंसर, ठीक है। ब्लैक कितना होगा, सिंपल सा बात है ना, ब्लैक दो किंग को निकाल दिया गया और एक ब्लैक जैक, 3 कार्ड को निकाल दिया गया ब्लैक से, तो बचा कितना 26 में से 3 चला गया 23 बचा। तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा PE इज इक्वल टू 23/48। वेरी सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन होता है आप किंग कितना होता है, टोटल 4 होता है, 4 में से 2 किंग को निकाल दिया गया था, तो कितना बचा, 2 ही किंग बचा। तो लिखेंगे PE is equals to 2/48 1/24 आंसर। तीसरा रेड क्वीन, एक रेड क्वीन तो निकाल दी गई थी, बची एक, तो आंसर हो गया 1/48। ठीक है। अब किसी भी तरीके का किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है, प्लीज कमेंट में मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा आपको वीडियो, समझ आया या नहीं आया, कुछ कमी रह गया वो भी आप बताइए। हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को पूरा कर सकें। थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर कोई भी दिक्कत हो, अभिनव भैया इज देयर फॉर यू ऑल द टाइम। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।